उन सारी संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए। डगर आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। हिडन पॉलिसी जो है नैक बाइनरी एक्रीडेशन फ्रेमवर्क में नहीं चलेगा। साजी करके, आउटसोर्स करके, झूठ बोल के, फरेब करके एसपी शाही खासा एक्शन में दिख रहे हैं। अपने इल्म की बदौलत अपने पुराने वैभव को प्राप्त युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। काम चोरी से दूर भागो, काम करो, चोरी मत करो। जैसे चाइना चोरी करता है, पाकिस्तान चोरी करता है। बाइनरी एक्रीडेशन फ्रेमवर्क क्या है और कैसे काम करता है और इसके क्या लाभ हैं? बिहार में सबसे बढ़िया ग्रेडिंग मगध विश्वविद्यालय को लाख कठिनाइयों के बावजूद भी मिलने जा रहा है। को मान्यता प्राप्त होने के लिए न्यूनतम मतलब कि कम से कम आवश्यकताओं को पूरा करना हो। तो नमस्कार, मगध विश्वविद्यालय के कुलपति एसपी शाही खासा एक्शन में दिख रहे हैं और खासा एक्शन में दिखने के पीछे के सबसे बड़ा कारण यह है कि मगध विश्वविद्यालय को बेहतर से बेहतर नैक ग्रेडिंग कैसे दिलवाया जाए। अब इस नैक ग्रेडिंग को लेकर के मगध विश्वविद्यालय के कुलपति युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, जिसे लेकर के 2 दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में नैक बाइनरी एक्रीडेशन फ्रेमवर्क पर विशेष चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि नैक बाइनरी एक्रीडेशन फ्रेमवर्क क्या है और कैसे काम करता है और इसके क्या लाभ होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि नैक द्वारा बाइनरी एक्रीडेशन फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसके तहत शिक्षण संस्थान को सारे नियमों के अनुसार खरा उतरना पड़ता है। नैक का बाइनरी एक्रीडेशन फ्रेमवर्क एक नई प्रणाली है जो हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा संस्थान को या तो मान्यता प्राप्त या मान्यता प्राप्त नहीं के रूप में वर्गीकृत करती है। पहले नैक एक ग्रेडिंग प्रणाली का उपयोग करता था, जैसे A++ से D तक हुआ करता था, लेकिन अब इसे एक सरल प्रणाली के रूप में बदल दिया गया है, जिसे आप कह सकते हैं सरल नियम बनाए गए हैं। इजी फ्रेमवर्क में इसको फॉर्म किया गया है। आपको बता दें कि नैक बाइनरी एक्रीडेशन सिस्टम जो है यह एक नई प्रणाली भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्वालिटी वाले शैक्षणिक मानकों को पूरा करते हैं। संस्थानों को मान्यता प्राप्त होने के लिए न्यूनतम मतलब कि कम से कम आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। अब चलिए समझते हैं नैक बाइनरी एक्रीडेशन फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएं क्या है। सबसे पहले सिस्टम को सरलीकृत करना। इसका मतलब यह है कि संस्थान को या तो मान्यता प्राप्त या तो मान्यता प्राप्त नहीं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दूसरा, इस फ्रेमवर्क के तहत न्यूनतम आवश्यकताएं होती है। संस्थाओं को मान्यता प्राप्त होने के लिए जो मानक दिए गए हैं, कम से कम आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिटी एजुकेशन पर जोर डालना, यानी कि केवल क्वांटिटी नहीं, ग्रेड पाने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता को भी बढ़ाना होगा। यह ढांचा या कहें फ्रेमवर्क उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। चौथा, नैक बाइनरी एक्रीडेशन फ्रेमवर्क जो है एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया को अपनाता है, यानी कहने का मतलब यह है कि सबसे अधिक पारदर्शी प्रक्रिया में विश्वास रखता है। नई प्रणाली मान्यता प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाता है। इसमें सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए। किसी भी प्रकार के हिडन पॉलिसी जो है नैक बाइनरी एक्रीडेशन फ्रेमवर्क में नहीं चलेगा। अब इतनी सारी बातें होने के बाद अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिरकार नैक बाइनरी एक्रीडेशन फ्रेमवर्क से क्या लाभ है, उससे क्या कुछ मिलेगा। तो चलिए उसको भी शॉर्ट में हम जानने का प्रयास करेंगे। हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा की क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता में सुधार होगी। यह प्रणाली उच्च शिक्षा के गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करती है। आपको बता दें कि नैक बाइनरी एक्रीडेशन फ्रेमवर्क रिसोर्सेज या कहें संसाधनों को प्रभावी रूप से उपयोग पर जोर डालता है। हायर एजुकेशन संस्थाओं को मान्यता प्राप्त के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने से संसाधनों को प्रभावी उपयोग होता है।
अब इसे इस तरह से समझिए, जितने भी मगध विश्वविद्यालय में रिसोर्सेज हैं उन सारी संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए। उसके लिए आपकी विश्वविद्यालय किस प्रकार से काम कर रही है, कितना एजुकेशन क्वालिटी पर फोकस कर रही है, कितना जो है क्वालिटी बच्चों के भीतर जो है डाला जा रहा है, उन सारी चीज़ों को परिणाम को लेकर के जोर डालता है। आपको बता दें कि नेट बाइनरी एग्रीडेशन फ्रेमवर्क मान्यता प्रक्रिया में जो है सरलता लाती है। नई प्रणाली मान्यता से प्रक्रिया को सरल और अधिक पारदर्शी बनाती है। आप इससे यह समझ सकते हैं कि जो भी विश्वविद्यालय है या इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, अगर नेक ग्रेडिंग सिस्टम मिलती है तो उसके तहत विश्वविद्यालय को सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, पारदर्शी लाना पड़ेगा, क्वालिटी एजुकेशन बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा, जो मगध विश्वविद्यालय विगत वर्षों से बखूबी इस कार्यक्रम करने में प्रभावी दिख रहा है। और जोरदार तरीके से कार्यक्रम किए भी जा रहे हैं, चाहे वर्कशॉप हो, चाहे सेमिनार हो, चाहे किसी भी टॉपिक को लेकर के, ग्लोबल टॉपिक को लेकर के चर्चाएं हो, देश विदेश से स्कॉलर को बुलाए जा रहे हैं, चर्चाएं की जा रही है। और मगध विश्वविद्यालय इस बात को लेकर इस पर आ चुका है कि मगध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर यानी कि कुलपति एसपी शाही का एकमात्र उद्देश्य दिख रहा है कि इस बार हुक बाई क्रुक, चाहे किसी भी हालत में मगध विश्वविद्यालय को ग्रेडिंग सिस्टम को बेहतर करना है। और बेहतर से बेहतर ग्रेडिंग सिस्टम कैसे दिलाएं, इसको लेकर के मगध विश्वविद्यालय के कुलपति सहित सारे शिक्षक भरपूर मेहनत करते दिख रहे हैं। कार्यशाला के दौरान मगध विश्वविद्यालय के कुलपति एसपी शाही ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि रेडीमेड जालसाजी करके और सोच करके, झूठ बोल करके नैक में ग्रेडिंग लेना अस्थायी समाधान नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन यह है कि हमारे शिक्षक लगातार बेहतर काम करें, लगातार काम करेंगे तो बच्चों का कौशल विकास होगा। और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि नैक ग्रेडिंग का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमें अपने शिक्षकों पर गर्व है। हमें विश्वास है कि मगध विश्वविद्यालय को पूरे बिहार में सबसे अच्छी ग्रेडिंग मिलने जा रही है। मगध विश्वविद्यालय द्वारा नैक ग्रेडेशन के लेकर के 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन बोधगया के एक निजी होटल में किया गया। सभी महाविद्यालयों के प्रिंसिपल, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और शिक्षक की मौजूदगी में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के आयोजन का एकमात्र लक्ष्य मगध विश्वविद्यालय की खोई गरिमा को पुनः स्थापित करना है, पुनः इतिहास लिखना है। आपको बता दें कि मगध विश्वविद्यालय को नैक द्वारा सी ग्रेड दिया गया था। विश्वविद्यालय को फिर से नैक ग्रेडिंग में सी से ऊपर ही नहीं बल्कि ए और A++ ग्रेडिंग पर कैसे पहुंचा जाए, पुनः मगध विश्वविद्यालय कैसे इतिहास रचेगी, इसको लेकर के कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आइए सुनते हैं मगध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर यानी कि कुलपति एसपी शाही ने क्या कुछ कहा है। कि हम लोग का देश नवनिर्माण के दौर में है और आप जानते हैं कि इस ग्लोबलाइजेशन के युग में जब तक आपके पास इल्म नहीं होगा और श्रेष्ठता नहीं होगी, आपकी कहीं पूछ नहीं हो सकती है। और हम लोग के विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में एकेडमिक एक्सेलेंस को देखने के लिए नैक ने कुछ मानदंड बनाए हैं। पहले मानदंड जो थे उसमें समय के हिसाब से परिवर्तन होने को है। जो परिवर्तन प्रस्तावित हैं उन्हीं पर हम लोग ये कार्यशाला करा रहे हैं। और मगध विश्वविद्यालय को इस बात का गौरव प्राप्त है कि बिहार के किसी विश्वविद्यालय ने इस तरह के कार्यशाला को नहीं कराया जो कि हम कर रहे हैं। इस कार्यशाला का उद्देश्य यह है कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों के साथ साथ कॉलेज के शिक्षक सीखें कि सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होता है। रेडीमेड जालसाजी करके, आउटसोर्स करके, झूठ बोल के, फरेब करके नैक में ग्रेडिंग लेना एक अस्थायी समाधान नहीं है।
अस्थाई समाधान यह है कि हमारे शिक्षक लगातार काम करें। लगातार काम करेंगे तो बच्चों का कौशल विकास होगा, कौशल विकास होगा तो क्षेत्र का सम्यक विकास होगा, और जब तक क्षेत्र का विकास नहीं होगा तब तक राष्ट्र का विकास नहीं होगा। सर लगातार जो है मगध विश्वविद्यालय के सारे आपकी टीम जो है मेहनत कर रही है ग्रेजुएशन के लेकर के, और इसमें कहाँ तक पहुँच पाई है? भाई देखिए, पहले 7 क्राइटेरिया थे, अब प्रस्तावित 10 क्राइटेरिया है, तो बहुत जगह काम करना अभी है। डगर आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो क्या लगता है ग्रेड ए अरे भाई, पहुंच सकते हैं? तो हम बैठे थोड़ी हैं, हमको अपने शिक्षकों पर गर्व है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बिहार में सबसे बढ़िया ग्रेडिंग मगध विश्वविद्यालय को लाख कठिनाइयों के बावजूद भी मिलने जा रहा है। अभी इसके आगे की तैयारी, जैसे जो बाइनरी एक्रेडिटेशन सिस्टम जो आया है सर, उसमें क्या कुछ? बाइनरी तो बार बार यही कहता है, काम चोरी से दूर भागो, काम करो, चोरी मत करो। जैसे चाइना चोरी करता है, पाकिस्तान चोरी करता है, आप अपना मूल जो आपका असली स्वरूप है, ज्ञान जो है, आप भारतीय ज्ञान परंपरा में भारतीय ज्ञान को, जो कि हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा है, हम अपने इल्म की बदौलत अपने पुराने वैभव को प्राप्त करें। ये कितने दिन के शिविर चल रहे? आज और कल है। इसमें मुख्य अतिथि कौन कौन आए? प्रधान सचिव हमारे डॉक्टर सिद्धार्थ साहब ने इसको एड्रेस किया। आप जानते हैं कि वो बिहार के तेज तर्रार और बहुत समझ बूझ वाले ऑफिसर हैं, और उन्होंने अपने संक्षिप्त कार्यकाल में बिहार में जो उच्च शिक्षा से लेकर के प्राइमरी शिक्षा तक जो ऊह-पोह की स्थिति थी, उसको ख़त्म करके बहुत ही स्मूथ करने का काम किया है। खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।